और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का दावा किया है। कब्जे के दावे के बाद तालिबान ने काबुल में जश्न में फायरिंग की है। वहीं पंजशीर की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज किया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के दावे को गलत बताया। एक ऑडियो जारी कर कहा है कि मैं अपने कमांडरों के साथ पंजशीर में ही हूं। मेरे साथ पंजशीर के नेता भी मौजूद हैं। सालेह ने कहा कि पंजशीर में हालात बहुत खराब हैं। दोनों तरफ से लड़ाई जारी है। लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल जुड़ गए हैं। सिद्धांत, ये जो खबर है इसके क्या मायने हम देखे जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तालिबानियों का माइंड गेम है जो इस तरीके का दावा किया जा रहा है। इस माइंड गेम को किस तरीके से समझा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो ये अभी ग्राउंड सिचुएशन कैसी है किसी को नहीं पता। पर एक चीज जरूर देखिए सोशल मीडिया में कि बहुत सारे अकाउंट्स है, प्रो तालिबान अकाउंट्स, जो एक तरफ से एक सेलिब्रेटरी मूड में है, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, पर वो सब प्रोपागेंडा लग रहा है, वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अमरुल्लाह सालेह जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, उन्होंने एक वीडियो ऑडियो रिलीज करा है और उस ऑडियो के अंदर उन्होंने तफसील से बताया। 1 मिनट की वो ऑडियो क्लिप है, उसके अंदर डिटेल्स बताया है उन्होंने कि देखिए वो अभी भी पंजशीर के अंदर ही है और कहीं ना कहीं वो उन्होंने मेंशन करा कि पाकिस्तान टेररिस्ट और अलकायदा के टेररिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर के अंदर एक वायलेंस इंक्रीज करी जा सके। पर मैं आपको बता दूं कि पंजशीर को जीतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकली एक डिफिकल्ट टेरेन है पंजशीर। इसके अलावा आपको बता दूं कि अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद के जो बेटे थे, वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहे हैं तालिबान को। और तालिबान ऑब्वियसली चाहता है कि पंजशीर पे कहीं ना कहीं जीत हासिल कर ले, पर फोर्स के थ्रू हासिल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे तालिबान के पास अभी हथियार हैं, हमने देखा उन्होंने कुछ अपने हेलीकॉप्टर्स की भी वीडियो रिलीज करी है, पर कहीं ना कहीं ये एक साइऑप्स है, एक साइकोलॉजिकल गेम है और कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है, क्लेम है और एक काउंटर क्लेम भी आया है रेजिस्टेंस फोर्सेस से। पर इस वक्त क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है ग्राउंड में सिचुएशन। लेकिन जश्न की जानकारी भी है कि फायरिंग कर कर काबुल में जश्न मना रहे हैं और उसकी वजह बता रहे हैं कि अब पंजशीर हमारा हो गया है, यानी कि तालिबानियों का। देखिए, काबुल में जो हो रहा है इस वक्त वो तो एक पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है। वो तो चाहेंगे ऐसा प्रोपेगेंडा बाहर आए और बहुत सारे अभी ट्विटर हैंडल्स जो ट्वीट कर रहे हैं काबुल में जश्न का माहौल है। देखिए, तालिबान तो बहुत सारे जश्न बना रहा है इस वक्त काबुल में। उनके हाथ में काबुल आ गए तब से वो कहीं ना कहीं जश्न बना रहा है, बल्कि 15 अगस्त को हमने देखा था ऐसे कुछ विजुअल्स, और उसके बाद हमने 30 अगस्त जब आखिरी अमेरिकी फौज का जो सोल्जर है जब काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गया था, उसके बाद भी काबुल से हमने ऐसे विजुअल्स देखे थे। पर ये बहुत डिफिकल्ट है अनलेस कोई इंडिपेंडेंटली से वेरीफाई करे, और इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन मतलब कि या तो एक तरफ से कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ग्रुप हो वो कंफर्म करे या कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे कंफर्म करे। सिद्धांत, लेकिन आपने अभी शुरुआत में जिक्र किया एक प्रोपेगेंडा का, तो उसको कैसे रिलेट हमें करना है, उससे हमें क्या समझना है? पहला ये। दूसरा ये कि आपने रेजिस्टेंस फोर्स का बताया कि उन्होंने इसको काउंटर किया है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखें, अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के दावे को गलत बताया है। और क्या एक ऑडियो भी जारी किया गया है? देखिए, अमरुल्लाह सालेह ने एक ऑडियो जारी करा है। सिद्धांत, एक सेकंड, आपके पास वापस आएंगे। हम एक बार अपने दर्शकों को वो ऑडियो सुनवा देते हैं और फिर यहीं से आपसे आगे की जानकारी लेंगे। There are some media reports being circulated around that I have fled my country. That's absolutely baseless. This is my voice. I am calling you from the Panjshir Valley, from my base. I am with our commanders and with the political leaders. We are managing the situation. Of course, it's a difficult situation. We are under the invasion of the Taliban and the Pakistanis and Al-Qaeda and other terrorist groups. We have held the ground. We have not lost territory.
over the past 4 or 5 days that the Taliban have launched their offensive, they have not been able to have any significant gain. They have suffered casualties. We have suffered casualties too. But anyway, the point of sending you this message is that we are here, and I am here. I am inside Afghanistan. If any proof is needed, I can send it. So, will you please share this with the outlets? Thank you. और हमारे साथ अब सीधा अनस मलिक भी जुड़ गए हैं, जो कि लगातार काबुल पर हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक एक जानकारी अनस मलिक के माध्यम से ही जी न्यूज़ पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनस, आपके पास आएंगे सबसे पहले। अनस, जिस तरीके से जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ तालिबान जश्न मना रहा है, फायरिंग की बातें कही जा रही है, जिक्र ये हो रहा है, दूसरी तरफ रेजिडेंस फोर्स ने काउंटर किया है। वहीं अभी हमने अमरुल्ला सालेह का भी वो ऑडियो क्लिप सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा ये सब कुछ बेसलेस है। वो अपने साथियों के साथ, नेताओं के साथ वहां पर मौजूद है। ये जो मौजूदा स्थिति हो रही है, इसको कैसे हमें समझना है अनस? हम आपके जरिए समझना चाहते हैं। देखें प्रियंका, आज तकरीबन अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 9:30 बजे का वक्त हो रहा है। 9:40 लगभग हो रहे हैं यहाँ पर काबुल में। और तकरीबन अब से 2 से ढाई घंटा पहले हमने देखा कि प्रो तालिबान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और टेलीग्राम अकाउंट्स हैं, वहाँ पर सबसे पहले ये दावा आया कि उन्होंने पंजशेर के ऊपर कब्ज़ा जमा लिया है। पंजशेर एक वाहिद प्रोविंस है, 34 में से 33 प्रोविंसेस के ऊपर तालिबान का कंट्रोल है, और एक वाहिद प्रोविंस है, एक वाहिद सूबा है जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल नहीं था। 3 रोज़ कबल 30 तारीख की रात को तालिबान ने एक रिन्यू ऑफेंसिव लॉन्च किया जब उनकी टॉक्स फेल हो गई थी। उसके बाद गुज़िश्ता रात हमने जी, आपके पीछे से कुछ फायरिंग की आवाज़ आ रही है, क्या ये वही फायरिंग है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये वही फायरिंग है जो मेरे अक़ब में आप सुन सकते हैं। यू कैन लिटरली हेयर द न्यूज़। ये सेलिब्रेटरी गन फायर है जो तकरीबन अब तकरीबन पिछले 50 मिनट से जारी है पूरे काबुल में। आपको ट्रेसर बुलेट्स भी नज़र आते हैं, आपको वक्तन फ़वक्तन हैवी फायरिंग है। और जो तालिबान के लोगों से हमारी ऑन ग्राउंड बात हो रही है, वो खुशी में ये उनका कहना है कि वो फायरिंग कर रहे हैं। जिस तरह आपको अभी आवाज़ आ रही होगी, ये खुशी में उनके बकौल के ये फायरिंग की जा रही है क्योंकि उन्होंने पंजशेर के ऊपर कब्ज़ा जमा लिया। ये उनका दावा है। इस दावे की अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन इसकी आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं की जा सकी। लेकिन जब मैं आपसे लाइव करने जा रहा था, उससे चंद मिनटों पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं, उनका एक बयान आया जिस बयान में उन्होंने अपने कोट अनकोट मुजाहिदीन को कहा कि आप ये एरियल फायरिंग नहीं कीजिए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आपका कंट्रोल, आपकी जो मूवमेंट है उसका कंट्रोल पूरे अफ़गानिस्तान पे है। ये उनका दावा है। उन्होंने पंजशेर का नाम नहीं लिया। उससे चंद मिनट पहले हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की जो इमारत का जो मीडिया है, इस्लामिक अमीरात का जो मीडिया का ट्विटर अकाउंट है अरबिक में, उन्होंने कहा कि हमने पंजशेर पे कब्ज़ा जमा लिया है। लेकिन ये सारी क्लेम्स जो हैं ये फायरिंग से बहुत बाद में आए। फायरिंग शुरू हुई है तकरीबन अब से तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले। अब तो फिर भी सिलसिला थोड़ा थम चुका है। पहले जब हम वियॉन के ऊपर लाइव पर थे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी गन फायर था, हमें नज़र भी आ रहा था, ट्रेसर बुलेट्स भी नज़र आ रहे थे। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो दावे पंजशेर की तरफ से शायद किए जा रहे हैं, दावे उससे ज़्यादा आगे की बात है, जिसकी वजह से ये तालिबान के लोग जो हैं इसी तरह गन फायर कर रहे हैं। इस तरह का गन फायर मैंने 30 तारीख की रात 31 की सुबह भी देखा था। उस वक्त भी पहले फायरिंग शुरू हुई, उसके 10-15 मिनट बाद हमने देखा कि रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसने कहा, जी बिल्कुल, पहले फायरिंग शुरू हुई तकरीबन 1 बजे के लगभग, और 1:12 पर फिर रॉयटर्स की जानिब से पहला फ्लैश आया कि अमेरिका की जानिब से तमाम फ़ौजी जो हैं वो वापस जा चुके हैं। तो कभी कभी आपको न्यूज़ पढ़ने की नहीं, बल्कि यू कैन लिटरली हेयर द न्यूज़। कभी कभी आपको ख़बर आप सुन भी सकते हैं। और ये जो आपको मेरे अक़ब में और आसपास जो आपको गन फायर की आवाज़ आ रही है, ये उस चीज़ की इंडिकेटिव है कि शायद जिस दावे की बात तालिबान कर रहे हैं, शायद उसमें कुछ दम हो सकता है। बिल्कुल अनस, और ये बहुत साहसिक रिपोर्टिंग है जो आप कर रहे हैं। हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही
चैलेंजिंग काम है जो इस वक्त आप कर रहे हैं। लेकिन अनस, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये पूरा माइंड गेम है? जानबूझकर के ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे और देखें तो पंजशीर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है और पीछे भी कोई ऐसा कर नहीं पाया है। तो ये पूरा माइंड गेम है क्या तालिबानियों का? देखें, इसको आप माइंड गेम कह भी सकते हैं, लेकिन जितने रिन्यूड ऑफेंसिव पिछले 4 दिन से जितना रिन्यूड ऑफेंसिव लॉन्च किया, स्पेशली 30 तारीख की रात से, और फिर कल रात को जो रीइंफोर्समेंट भेजी गई, उसमें एक चीज़ हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि पंजशीर एक लैंडलॉक्ड एरिया है, बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। हम वहाँ से रिपोर्ट कर चुके हैं, वियॉन पर हमने मल्टीपल टाइम्स वहाँ से रिपोर्टिंग की है। पंजशीर क्योंकि लैंडलॉक्ड है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में कोई करीब तरीन बॉर्डर एरिया नहीं है, तो अगर तो उनके पास रीइंफोर्समेंट्स, अगर उनके पास सप्लाईज हैं तो वो भी रन आउट हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा पंजशीर के लोगों के लिए, पंजशीर की मिलिशिया के लिए एक बहुत एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। तालिबान के कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था, यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट थे। एक का कहना था कि हम लड़के पंजशीर पे कब्जा जमा लेंगे, जिसको शायद बज़ाहिर अभी लग रहा है कि उनका जो दावे जिस तरह सामने आ रहे हैं शायद उसमें कुछ सदाकत हो। और दूसरा माइंडसेट ये था कि अगर हम लड़के कब्जा नहीं जमाते तो आज से 25 रोज़ बाद यहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा नॉर्थ में, और तकरीबन महीने के अंदर काबुल शहर में भी बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी। जब बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी तो सप्लाईज जो हैं वो वैसे ही रन आउट हो जाएंगी, जिसके बाद पंजशीर को कैप्चर करना इतना मुश्किल नहीं होगा। हमने ये मोडस ऑपरेंडी तालिबान का पहले भी देखा है, जब उन्होंने हेलमंद को कैप्चर किया, लश्करगाह को कैप्चर किया, शेर खान बंदर को कैप्चर किया, ज़रंज जो निमरोज़ का कैपिटल है उसको कैप्चर किया, तो मल्टीपल जगहों को तो उनका कैप्चर जब उन्होंने किया था 15 अगस्त से पहले, तो उनका यही मोडस ऑपरेंडी रहा। प्रियंका, बिल्कुल। और अनस, हम तालिबानियों की जो सरकार अब नई बनने जा रही है, नई हुकूमत की जो तैयारी है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि आज माना जा रहा था कि जुमे की नमाज के बाद नाम का ऐलान हो सकता है कि कौन मुखिया होगा, लेकिन क्या मिल रही है इसको लेकर जानकारी? देखें, आज स्पेकुलेटिवली ये बात की जा रही थी कि क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ है और जुम्मे का रोज़ एक मुबारक दिन के तौर पे कंसिडर किया जाता है इस्लाम में, तो और तालिबान जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दिखाते हैं, तो शायद आज ही जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर की अनाउंसमेंट आ सकती है। लेकिन हमारे ज़राए जो थे उन्होंने ये कहा कि इस चीज़ की इम्कान जो है कम है, जिसकी बदौलत हमने वियॉन पर यही बात हमने बड़ी सदाकत से रिपोर्ट की। उसके बाद आज ये हुआ कि कंदहार के अंदर क्योंकि कंसल्टेशंस का सिलसिला जो है अभी भी जारी है, और कंसल्टेशंस जो हैं एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि आइंदा जो कल शुरू होने वाला हफ्ता है, आज जुम्मे का दिन यहाँ पे छुट्टी का रोज़ होता है, जुमेरात को हाफ डे होता है, जुम्मे को छुट्टी का रोज़ होता है, तो जुम्मे की बाद जो हफ्ते का दिन होता है वो नया हफ्ता वहाँ पर शुरू होता है। तो उस हफ्ते के मिड में गोया हम पीर के या मंगल के आसपास देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। पहले अनाउंसमेंट कंदहार से की जाएगी और उसके बाद जो सेरेमनी है वो यहाँ काबुल में होगी। सॉरी, आपका आवाज, आपका सवाल मुझसे मिस हो गया। पूरी एक नई सरकार बनने जा रही है, इसकी जो कमांड है वो किसको दी जाएगी, इसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी मिल रही है क्या अनस? देखें, जो स्ट्रक्चर होगा वो ईरानियन मॉडल पे रेप्लिकेटेड होगा। एक सुपरा काउंसिल होगी, सुपरा काउंसिल को हेड जो हैं वो तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो खुद करेंगे। उनके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या वो वज़ीर आज़म की सतह पर होगी या सदर की सतह पर होगी, इसके ऊपर अभी डिस्कशन जारी है। जो सुपरा काउंसिल के नीचे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, अब तक क्लैरिटी ये है कि उसको हेड मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो तालिबान के को फाउंडर थे वो ही करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो हैं वो कुछ पुराने हुकूमत के मेंबरान भी हो सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे उसके अंडर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन होगा अभी तक उसके ऊपर भी डिलिब्रेशन जो है, बातचीत है, उसके ऊपर जारी है। और अपना बहुत ख्याल रखिए, और अभी बहुत शुक्रिया आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.